वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बीपीएससी पीटी प्रारंभिक परीक्षा 72वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में आपके पास 5 सप्ताह से कुछ अधिक या फिर मोटे तौर पर कहें तो 40 डेज 40 दिवस यहाँ पे बचे हुए हैं। 40 डेज 40 दिवस में क्या तैयारी यहाँ पे की जा सकती है, इस पर बात यहाँ पर करेंगे। लास्ट के लिए रणनीति क्या हो सकती है और जिन लोगों ने 50 दिवस वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था उनको आखिर में 40 दिवस क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। बीपीएससी में क्या सावधानियां आप रख सकते हैं तैयारी के अंतिम दिनों में, बीपीएससी पैटर्न कैसे आपको पकड़ना है, क्या यहाँ पे बीपीएससी आपसे जानना चाह रहा है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हाल के जो एग्जाम हुए उसमें हमको क्या सीख मिलती है और हमें अपने लास्ट के 40 डेज में रिवीजन किस तरीके का रखना चाहिए जिससे हम अपना कट ऑफ निकालना मिस ना कर दें। कट ऑफ निकालना बहुत आवश्यक है। 1200 प्लस वैकेंसी इस साल हैं, बहुत अच्छा मौका आप सभी के लिए है जो पिछले कुछ समय में नहीं क्वालिफाई कर पाए या मुख्य परीक्षा से बाहर हो गए, प्रीलिम्स परीक्षा नहीं दे पाए। बहुत अच्छा ये अवसर है 2026 का, ये 72वां जो पीटी है ये आपका रास्ता खोल देगा ये अपनी मनचाही पोस्ट पाने के लिए। काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जल्दी स्टेट पीसेस में इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं, बीपीएससी में आई है, बहुत अच्छा अवसर है आपके पास, आपको इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो लास्ट 40 डेज की रिवीजन की रणनीति और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो लोग ग्रुप लास्ट 40 डेज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में बात करना हम लोग शुरू करते हैं। बीपीएससी पीटी आपको पता है कि 26/7/2026 को प्रस्तावित है। इन्हें नहीं अभी भी पता है 26 जुलाई को भाई आपका पेपर है, ये ध्यान रखना है। 26 जुलाई 2026 है ना, 26 जुलाई 2026 को पेपर है आपका। तो आपके पास कितने दिवस बच रहे हैं, 40 से कुछ अधिक, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो इसमें आपको इस बात पर गौर करना है कि रिवीजन कैसा हो यहाँ पर और किन बातों पर मेनली ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो अब हमारा जो टोटल फोकस है वो प्रीलिम्स पीटी की तरफ होता है लास्ट 90 डेज के बाद से। आमतौर पर ये सजेस्ट किया जाता है आपको, और इलॉजिकल भी है कि आप पीटी पर फोकस करिए क्योंकि पीटी नहीं निकलेगा आपकी सारी मुख्य परीक्षा की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। आपको नेक्स्ट ईयर फिर से ओरिएंट करना पड़ेगा खुद को, फिर से करंट अफेयर वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा नए सिरे से, इस तरीके से होता है। तो पीटी की तैयारी के लिए आप लोगों को यहाँ पे जुट जाना चाहिए, जो लोग जुट चुके होंगे। आपको पता है कि आपको एक ऑप्टिमम कट ऑफ मार्क्स लाना होता है प्रीलिम्स में पीटी परीक्षा में, और फिर आप यहाँ पे मुख्य परीक्षा लिख सकते हैं। ठीक है, पीटी के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं अंतिम मेरिट में, तो आपको बस कट ऑफ पार करना है यहाँ पर। तो तैयारी हमारी कट ऑफ वाली होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है पीटी में, जो लोग नए आए हैं बीपीएससी की तैयारी के लिए या फिर पहली बार परीक्षा देंगे 2026 में, वो ये चीज जान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो है निगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक मूल्यांकन भी है। ऋणात्मक मूल्यांकन 68 से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और ये अभी भी है। मतलब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ये अलग बात है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने के बाद बार बार पैटर्न चेंज भी हुए, लेकिन कुछ ऐसा तिलिस्म है बीपीएससी में कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बदलता। अभी हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बदला है पीछे बीते कुछ वर्षों में, तो आपको एक ऑप्टिमम मार्क्स जो अचीव करना है उसका आइडिया मिल जाया करता है इसमें। ठीक है, सिलेबस आपको पता ही है। अगर लास्ट के 40 दिवस बच्चे हैं और बच्चे को नहीं पता है कि सिलेबस क्या है तो जाहिर सी बात है कि उसकी क्या ही तैयारी होगी। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारा सिलेबस है, इसी पर आपको टारगेट करना है कुल मिला करके। ठीक है, हिंदी माध्यम में लिखा हुआ है, इंग्लिश माध्यम में जनरल साइंस कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसी को हमारे तैयारी की भाषा में करंट अफेयर बोलते हैं या समसामयिकी कहा जाता है। करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी है और इसमें बिहार करंट अफेयर भी आता है। जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है। लेकिन क्या इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं आता है? ऐसा नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसमें आता है। तो ज्योग्राफी का एक बड़ा पोर्शन यहाँ पर है। ठीक है, मेजर ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ बिहार एंड इट्स रिवर्स, बिहार की ज्योग्राफी और मुख्यतः नदियों पर, मृदाओं पर, मिनरल पर ज्यादा इसमें फोकस करना होता है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया यानी इंडियन इकोनॉमी इसमें पूछी जाएगी। कोर इकोनॉमिक्स इसमें नहीं आती है। मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट, जनरल मेंटल एबिलिटी के 10 प्रश्न इसमें हर बार पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के सवाल इसमें हर बार पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया हूँ कि आपको बता सकूं कि किस तरीके से लगातार 66 के बाद से प्रयोग यहाँ पर चालू हो गए थे। 67 में आप देखें
अब ये प्रयोग देखने को मिला था। उपरोक्त पहले क्या होता था, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन 5वां हुआ करता था। डी और ई इसको अलग कर दिया था 67th में। 68th में कुछ अलग तरीके के प्रश्न इसमें आए थे। अतुल प्रसाद जी जो उस समय चेयरपर्सन थे, 68 69 बीपीएससी पीटी जब कंडक्ट हुआ था, 67th भी, तो अतुल प्रसाद जी के कार्यकाल में कई सारे नए नए प्रयोग बीपीएससी ने करने शुरू किए थे, जैसे कि या कि उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला इसमें 5वां ऑप्शन रखा था, और क्वेश्चन पूछने का तरीका ये बदल दिया था। क्वेश्चन पहले बीपीएससी में 66 से पहले ऐसे नहीं आते थे, या आता था तो एक दो ही आते थे। ऐसे ऐसे प्रश्न कई सारे इस पे पूछे जाने लगे। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल, असर्शन रीजन के सवाल पहली बार बीपीएससी में पूछे गए थे। 68 से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी भी ये जारी है। असर्शन रीजन, अभिकथन कार्ड वाले प्रश्न, ये सब बीपीएससी ने पूछना शुरू किया था। 69th का पेपर, कट टू 69th पेपर, इसमें यूपीएससी को टच करने का प्रयास किया गया था। यूपीएससी टाइप पैटर्न इसमें फॉलो किया था, हालांकि अभी का यूपीएससी पैटर्न नहीं। यूपीएससी पैटर्न जो 2010, 12, 14 तक चलता था, वो यूपीएससी पैटर्न कॉपी करने का प्रयास किया था 69th में। मतलब कंसेप्चुअल लेवल के सवाल इसमें पूछे गए थे, अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न, समझ पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे गए थे। फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें 69th में कम आए थे, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। लेकिन फिर से बैक ऑन ट्रैक है बीपीएससी। 70वां बीपीएससी आप देख लीजिए। एडीओ का जो कैंसिल पेपर है उसको देख लेते हैं, या बिहार में हाल में जो परीक्षाएं हो रही हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन, सभी का एक अच्छा समावेश हमको देखने को मिल रहा है। आप परीक्षा पद्धति पर सवाल उठा सकते हैं। आप सवाल उठा सकते हैं कि परीक्षा कैसे सही से नहीं करवाई जा पा रही है। तमाम तरीके के प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है, प्रश्न जिस प्रकार के बन रहे हैं, ठीक है, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। काफी इनोवेटिव क्वेश्चंस आयोग बना रहा है। पूरा समझ का टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। जो टॉपिक लिखे हुए हैं जनरल साइंस के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, बिहार, और जितने भी टॉपिक मतलब लिखे हुए हैं, उन सभी से अच्छे अच्छे प्रश्न बना करके पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले क्या होता था, कहते थे कि आयोग क्रिएटिव नहीं है, आयोग के पास नए पेपर सेटर नहीं है, या फिर पुराने पीवाईक्यू आप पढ़ लीजिए, उसी को ऊपर नीचे करके घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है अलग अलग तरीके से, जबकि ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू बहुत ही कम आजकल पूछे जा रहे हैं। आपको सिलेबस को ओरिएंट करके तैयारी करनी है। पहले क्या होता था, कहते थे कि कुछ पीवाईक्यू किताब आप ले आइए, बिहार स्पेशल थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे करंट अफेयर देख लीजिए, बीपीएससी आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, मुख्य परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करिए। लेकिन अब मामला बदल गया है। अब पीटी परीक्षा में भी अच्छे से आपको तैयार करना होता है। जैसे यूपीएससी में लास्ट 3-4 महीने आपको प्रीलिम्स के लिए जुटना पड़ता है, वैसे ही अब यहाँ पर जुटना पड़ता है बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए भी। किस टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए। किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, तो इसमें आप देखेंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं। इसमें साइंस टेक में 71वें, 70वें और 67वें तक की हम बात कर रहे हैं। उससे पीछे की बात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उससे पहले कुछ अलग यहाँ पे ट्रेंड चलता था। काफी सरल टाइप के प्रश्न यहाँ पे बनते थे। साइंस सिंटेक्स से, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी से, और इसमें जनरल साइंस भी शामिल कर लीजिए यहाँ पे, ऐसा नहीं कि जनरल साइंस अलग है। साइंस टेक इस वजह से लिखा है क्योंकि 69th में टोटल क्वेश्चन साइंस टेक से आए थे। बहुत ही कम सवाल जो है आपके जो है जनरल साइंस से आए थे, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ है कि जनरल साइंस साइंस टेक के मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो जनरल साइंस प्लस साइंस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। 30 सवाल आए थे इसमें 71वें में, 70वें में 26 सवाल आए थे, और 69वें में 30 इस तरीके से आते हैं। मतलब साइंस टेक एक अच्छा पोर्शन पूछा जाता है। जनरल साइंस भी इसमें आप शामिल कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इसमें 23 प्रश्न आए थे, ठीक है। 23 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, उससे पहले क्वेश्चन ज्यादा होते थे, 30 से 32 सवाल तक भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया से होते थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट मिला करके यहाँ पर AMM का मतलब है यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास से यहाँ पर प्रश्न बनते थे। और इंडियन इकोनॉमी में, इसमें इंडियन इकोनॉमी में स्टैटिक भी पूछा जाता है, यानी अवधारणाओं पर आधारित सवाल, हमारे 5 ईयर प्लान पर आधारित सवाल, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स पर आधारित सवाल, ठीक है। बजट, सर्वे, रिपोर्ट्स जो कुछ पूछी जाती हैं, उससे 9 से 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी से 12 से लेकर 20 सवाल तक की रेंज में हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और 20 तक भी आंकड़ा जा सकता है, ठीक है। करंट अफेयर जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन पहले हुआ करता था। आप देखेंगे 68 में 30 प्रश्न इससे आए थे। आमतौर पर 28-29 आते हैं, तो ये पता नहीं क्यों 71 में थोड़ा सा कम कर दिया गया था। 70वें में 26 सवाल पूछे गए थे। तो करंट अफेयर जो है एक अच्छा खासा पोर्शन है। आप कह सकते हैं 1/5 पोर्शन पीटी का करंट अफेयर ही है। करंट अफेयर के लिए कोई भी डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ आगे हम बताएंगे किस तरीके से ग्रुप में दिया गया है। बिहार स्पेशल
आपको 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन इस पे एक्सपेक्ट करके चलना है। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 10 सवाल आते हैं, बदलता नहीं है ये फिगर। और इन्वायरमेंट की बात करें तो 4, 2, 3 इस तरीके के प्रश्न आते हैं। मिसलेनियस के कभी प्रश्न आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ठीक है। वो कट ऑफ जो है, जैसे मैंने बताया कि कट ऑफ लगातार एक जैसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 70 में गया था कट ऑफ, ये जनरल का 91, ओपन कैटेगरी का अगर देखें यहाँ पर 91.67 गया था, यहाँ पे 91 गया था। तो पिछले 3 वर्षों कट ऑफ एकदम एक जैसा प्रतीत हो रहा है। निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई थी 68 में से, लेकिन कट ऑफ नहीं गिरा था यहाँ पे। और 71 में कट ऑफ जो है 88 गया था, थोड़ा सा कम यहाँ पे गया था। ठीक है। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। हमारा टारगेट लास्ट के 40 डेज में वही होना चाहिए जो हमेशा से रहा है पिछले 5 साल से। जैसे हम कहते हैं कि ट्रिपल डिजिट का आपका टारगेट होना चाहिए। ट्रिपल डिजिट, ट्रिपल डिजिट बोले तो 100 या उससे ऊपर कोई भी आपका अंक जो है वो ऑप्टिमम रहेगा, निगेटिव मार्किंग हटा करके। निगेटिव मार्किंग के बाद आपके जो है करीब 100 मार्क्स यहाँ पे बनने चाहिए, तब आप पीटी के लिए कॉन्फिडेंट खुद को महसूस करेंगे। क्योंकि हर बार ऐसा होता ही है कि कुछ सवाल डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं, एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई भी उत्तर हो सकता है सही ना हो। प्रश्न डिलीट करना पड़ता है आयोग को, 67 में भी करना पड़ा था। तो ये रहता ही है कि आप पूरे पूरे 150 मान के नहीं चलते हैं। आप 145 क्वेश्चन में करीब जो है 100 आपको सही निकालने हैं निगेटिव मार्किंग के इफेक्ट के बाद, तब आप जाकर के इसमें आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ठीक है। पहले जो है हम इंटीग्रेटेड तैयारी की बात करते थे, वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि पुराना पीपीटी है। लेकिन अब ये समझिए कि अब हमें मेंस वगैरह को दरकिनार करके अब सीधे पीटी पर टारगेट करना है। बैच हमारा ऑलरेडी रनिंग है। अगर आप कंप्लीट पेड ग्रुप लेते हैं 3000 रुपये में ये फी है, इस पर कुछ डिस्काउंट भी हमारा रनिंग है। आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और इस पर एडमिशन लेकर के लास्ट मोमेंट में एक अच्छा अटेम्प्ट देने की तैयारी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो फुल पेड ग्रुप में क्या है कि आपको सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो सारे हम लोग दे चुके हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट के, करंट अफेयर के मंथ वाइज दे चुके हैं। रिकॉर्डेड वीडियो सारे अपलोड किए जा चुके हैं ग्रुप में। लोगों का रिवीजन लगातार चल रहा है। इसमें स्टैटिक के वीडियो हम लोग दे चुके हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट बोले तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के वीडियो दे चुके हैं। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर मंथ वाइज आपको स्टडी करना है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और बिहार करंट अफेयर ये मंथ वाइज हम लोग अपडेट करते ही हैं। ठीक है। और करंट अफेयर आपको कब से कब तक स्टडी कर लेना चाहिए? जून 2025 से मेरे हिसाब से सही रहेगा। जून 2025 से लेकर के आपको 9 से 10 जुलाई तक का डेटा यहाँ पे ले लेना चाहिए। आप मान के चलिए कि 10 जुलाई तक का करंट अफेयर यहाँ पर पर्याप्त होगा। 10 जुलाई 2026 तक का करंट इवेंट्स यहाँ पे पर्याप्त होगा नेशनल इंटरनेशनल के लिए। और बिहार करंट अफेयर के लिए भी आपको 1 साल का आमतौर पर तैयार करना पड़ता है। तो करंट अफेयर की हम टोटल पीडीएफ भी देते हैं लास्ट में। जैसे 26 जुलाई को पेपर है तो हो सकता है हम 1 जुलाई तक आपको दे दें करंट अफेयर, बाद में 1 से 10 जुलाई का अलग से दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है करंट अफेयर पूरा हमारा कंप्लीट कर लीजिए। आज से नहीं, जब से स्टडी फॉर सिविल सर्विस कोचिंग रन हुई है, बीपीएससी पीटी में सारे के सारे लगभग सवाल स्टडी फॉर सिविल सर्विस से हो जाते हैं। डिस्प्यूटेड सवाल को छोड़ दे अगर हम, तो आप करंट अफेयर के, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के और बिहार करंट अफेयर के सारे प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विस के वीडियो से और पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे लोग हमारे वीडियो से नोट्स बना बना करके ही आप पूरा अपना करंट अफेयर का प्रश्न सही करके आए हैं। और पेड ग्रुप वालों को तो पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको प्रिंट करके तैयार कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन जो है पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। तो करंट अफेयर की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रिकॉर्डेड वीडियोस आप जिस सब्जेक्ट के देखना चाहते हैं उसका देखिए, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है। वीडियोस कई बार बड़े बड़े हो सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप लास्ट मोमेंट में ट्राई क्या दे सकते हैं? स्टडी फॉर सिविल सर्विस की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ जो है ये हमने अपडेट करके ग्रुप में दे दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप एक बार ट्राई करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये ग्रुप लेकर के। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पीडीएफ से अगर आपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर ली, क्योंकि 8 से 10 घंटे अब पढ़ना ही पड़ेगा। कई सारे लोग अपना लास्ट अटेम्प्ट पर हैं, वो लोग बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको अपना एफर्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। 8 से 10 घंटे अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पीडीएफ ही स्टडी कर ले गए, मैं कहता हूँ पीडीएफ जो है एक बार रीड करके एक बार रिवाइज आपने कर लिया, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज लगा ली, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज लगा ली पेड ग्रुप में आकर, और जो हमारा पेड क्विज है उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया, पेड क्विज के सारे सवाल लगा दिए,
पीटी ऐसे ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा, कोई भी स्पेशल एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर पढ़ना है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, लास्ट मोमेंट में एक पीडीएफ आ जाएगी, उसको रट डालिए अच्छे से। स्टैटिक के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, पेड क्विज के सारे सवाल लगा लीजिए, आप बिल्कुल अपने को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और जो लोग साल भर तैयारी करते रहे उनके एट पार आप आ जाएंगे, उनके बराबरी पर समकक्ष उनके आ जाएंगे और एक अच्छा अटेम्प्ट जो है बीपीएससी 72वीं पीटी परीक्षा का दे पाएंगे। इतना करना है। लास्ट 40 डेज की मोटे तौर पर स्ट्रैटेजी यही है कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ग्रुप में आ चुके हैं, 50 दिवस वाले में आए थे या फिर अभी भी आते हैं, तो पर्याप्त है समय। एक बार रीडिंग की जा सकती है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ की, एक बार जो टेस्ट सीरीज लगाई जा सकती है, पेड क्विज के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक दिन में 100 150 150 200 क्वेश्चन भी लगाए जा सकते हैं। ऐप खोलना है टेलीग्राम का और पेड क्विज सॉल्व करते जाना है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पेड क्विज आप चलते फिरते या फिर दूसरा काम करते वॉक करते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मेमोराइज कर रहे हैं उसको साथ साथ करते हुए कर सकते हैं, कुछ जो है आप रेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई के बाद उसके साथ भी पेड क्विज लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ये है, शेड्यूल से आपको खैर कोई मतलब नहीं है, हम बता चुके हैं आपको कि टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन करते ही मैक्सिमम मिल जाएगी। जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो चुकी है, जैसे जो ये 16 जून से शुरू है, तो लगातार है ये, मतलब एक दिन में एक टेस्ट आपको देना पड़ सकता है, तो इसीलिए 8 से 10 घंटे का समय बताया गया है। अगर आप 8 से 10 घंटे यहाँ पे देते हैं, 8 से 10 घंटे अगर आप देते हैं, तो अभी भी कट ऑफ यहाँ पे बिल्कुल निकाला जा सकता है। 8 से 10 घंटे अगर आप देते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को, हमारी टेस्ट सीरीज पूरी सॉल्व कर लेते हैं जितनी यहाँ पे सेक्शन वाइज दी है। फुल इन टेस्ट सीरीज यहाँ पे जो हम लोग करा रहे हैं, 14 फुल इन टेस्ट है यहाँ पे और बाकी यहाँ पे सेक्शन वाइज टेस्ट है। फुल इन टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा बीपीएससी पीटी का ऑफिशियल पेपर आपको देना है 26 जुलाई को। तो ऐसा अगर आप कर पाते हैं, बिल्कुल अभी कट ऑफ निकाला जा सकता है। श्योर शॉर्ट तरीका है, बस इसमें पूरा करने में समय देना है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विस की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ में है, लाइब्रेरी में बैठ करके उसको पढ़ डालिए, घर में बैठ करके उसको पढ़ डालिए। एक बार पूरी रीडिंग और एक बार क्विक रिवीजन करना होगा। पेड क्विज के सारे सवाल लगाना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज के सारे सवाल एक बार देख लीजिएगा। एज अ टेस्ट सीरीज टाइमर के साथ, स्टॉप वॉच के साथ या फिर ओएमआर शीट के साथ नहीं, तो एटलीस्ट किस को सवाल का क्या उत्तर है, क्या उसमें एक्सप्लेनेशन गिवन है, इसको भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो भी कट ऑफ यहाँ पे निकाला जा सकता है बीपीएससी पीटी का, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, जैसे ये टॉपिक है, हेमेडोली हिस्ट्री का टॉपिक है मनसबदारी प्रथा, इसको हमने पूरा कवर किया। ये पढ़ाया गया है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर अगर आप नहीं देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है इसका जो कह सकते हैं मैटर है, इसको पढ़ लीजिएगा हमारी पीडीएफ से। हिंदी इंग्लिश मीडियम में अलग अलग जो है हिस्ट्री में दिया होगा, इसको आपने पढ़ा, इससे एसोसिएटेड आप सवाल लगा लीजिए। कई सारे प्रश्न इसके पेड क्विज में पूछे गए होंगे, कई सारे सवाल इस टॉपिक से जो है क्विज ग्रुप में पूछे गए होंगे और इस तरीके से ये टॉपिक आपका तैयार हो चुका होगा। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में रेप्लिकेट करना है। आप कोई भी टॉपिक नाम ले सकते हैं, मनसबदारी प्रणाली हो गई, आप लैंड रिफॉर्म सिस्टम ले सकते हैं, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो टॉपिक होता है बुक्स एंड ऑथर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तरह तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, पीजेंट मूवमेंट होते हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स होते हैं, और जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और उससे एसोसिएटेड संगठन होते हैं, तो उसका पूरा एक मैटर आपको मिल गया। उसके आपने सवाल लगा लिए सारे, और इस तरीके से उसी से एसोसिएटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों। अब हमारे पीडीएफ में क्या है कि फैक्चुअल भी सारी चीजें गिवन रहती हैं और कंसेप्चुअल भी। ये आपका फैक्चुअल पार्ट हो गया, कब मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे क्या क्या होता था। ये कंसेप्चुअल पार्ट हो गया कि मनसबदारी सिस्टम की विशेषता क्या है, मनसबदारी सिस्टम मुगल एम्पायर के लिए एक स्टील फ्रेम के रूप में एक महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव आधार कैसे बना, और इसका महत्व वगैरह गिवन है। सवार और जो जात वाली जो रैंक होती थी मनसबदारी में, मनसबदार की रैंक, इनका क्या पर्पस होता था, तो सब कुछ यहाँ पे गिवन रहेगा। और उससे रिलेटेड सवाल आप जो कर चुके होंगे, टेस्ट सीरीज में कर चुके होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इंग्लिश मीडियम भी मैंने दिखा दिया, इसलिए कोई ये ना सोचे, कोई भी मटेरियल बायस्ड नहीं है। जैसा हिंदी मीडियम में है वैसा इंग्लिश मीडियम में है। एक पूरी ट्रांसलेशन की टीम हमारे यहाँ पर काम करती है कि मैटर बिल्कुल समकक्ष मिले। जो लेवल इंग्लिश मीडियम का रहे वही हिंदी मीडियम का रहे। हिंदी मीडियम में अगर कोई हमने बहुत अच्छा डायग्राम या फिर कोई बहुत अच्छी जानकारी या एग्जाम रिलेवेंट फैक्ट ऐड किया है तो हिंदी मीडियम में मिलेगा और इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर में भी ऐसा ही है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पूरा मटेरियल मिल जाता है। जैसे ये सवाल आपने इजी लेवल प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किया पेड क्विज में, इजी लेवल आपने सवाल सॉल्व किया मनसबदारी प्रथा के बारे में। ये सवाल आपने लगाया कि मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था, तो ये सिंपली इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी दे सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको लेवल 2 पे ले जाते हैं। लेवल 2
इजी मॉडरेट मनसबदारी सिस्टम में जात का मतलब क्या होता था, ठीक है। तो पर्सनल रैंक और या स्टेटस ऑफ मनसबदार या सैलरी रिकॉग्निशन जिससे होता था, ये लेवल 2 वाला प्रश्न हो गया। तो तमाम तरीके के हर तरीके के प्रश्न कराएंगे और एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। सारे सवाल टफ नहीं होते हैं, सारे सवाल इजी नहीं होते हैं, सारे मॉडरेट नहीं होते हैं, मिक्सचर होता है तरह तरह के सवालों का। वैसे ही यहाँ पर पेड क्विज में मिलेगा आपको। मनसबदारों को प्रदान की जाने वाली जागीर के संबंध में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, ये मॉडरेट स्तर का एक सवाल हो गया। ऐसे सवाल हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, हमारी पेड क्विज में कराए गए हैं, ठीक है। ये मॉडरेट स्तर का सवाल हो गया और जो है ये हो गया एक टफ लेवल सवाल हो गया, ठीक है। ये एक टफ लेवल सवाल हो गया, मनसबदारी प्रथा के संबंध में विचार करना है। इसमें मनसबदारी की पूरी अवधारणा पर आपको चीजें पता होनी चाहिए। और बीपीएससी ऐसे ही सब प्रश्न आपसे पूछेगा, सारे सवाल इजी नहीं रहेंगे, सारे सवाल डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। इजी सवालों का, मॉडरेट सवालों का, डिफिकल्ट सवालों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में, और इस तरीके से आपको डील करना है और इसी तरीके से आपको कट ऑफ यहाँ पे निकालना होगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि लास्ट मोमेंट में चाहिए ताबड़तोड़ रिवीजन, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्रैम भी करनी पड़ सकती है कई सारी चीजें जिसको रट्टाफिकेशन, ठीक है, या फिर रटना बोलते हैं। रटंत का भी काम है, अंडरस्टैंड भी करने पड़ेंगे काफी सारे कंसेप्ट, जहां पर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है वहां पर अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। लेकिन कवरेज का यहाँ पे महत्व है। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर के जा रहे हैं कि मैं बिहार स्पेशल खाली पढ़ लूं और उससे कट ऑफ निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ उन्हीं का निकलता है जो सारे सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देते हुए चलते हैं और जो एट पार मैक्सिमम सवाल सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि 70 चला जाएगा, अभी गया ही नहीं पिछले 10 सालों में, तो 70 नहीं जाने वाला कट ऑफ। आपको 90 से ट्रिपल डिजिट के बीच पहुंचना ही पहुंचना है और उसके लिए 8 से 10 घंटे यहाँ पे देने पड़ेंगे। 8 से 10 घंटे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल के साथ देते हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये आपकी रणनीति है लास्ट 40 डेज की। किसी का भी कोई डाउट है तो आप अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो लास्ट क्रैश कोर्स में आए हैं, पेड क्विज के सभी सवाल लगा लीजिएगा। पेड क्विज के सवालों से डायरेक्ट हूबहू सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तब आप पछताएंगे अगर आप पेड क्विज नहीं लगाएंगे। तो पेड क्विज का महत्व इग्नोर मत करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज को कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि सर आप मॉडरेट सवाल, डिफिकल्ट सवाल डाल देते हो, इजी नहीं डालते उसमें, क्योंकि इजी वाले हम पेड क्विज में ऑलरेडी करा देते हैं और इजी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। इजी सवाल आप ऑलरेडी वीडियो देख करके या फिर पीडीएफ से रीडिंग करके ही कर ले जाएंगे। मॉडरेट और डिफिकल्ट सवाल ही सॉल्व कराने चाहिए किसी भी कोचिंग को, क्योंकि उन्हीं को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूरी होती है, उन्हीं को एग्जाम में सॉल्व करने की पूर्व तैयारी की एक्चुअल आवश्यकता होती है। कठिन सवाल जो लोग तैयार करा देते हैं उसी का महत्व आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इजी सवाल तो लोग जनरल अवधारणाओं से भी कर ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सभी प्रश्न जो हमारी टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं, हमारी पेड क्विज में पूछे गए हैं, उसका फायदा उठाइए। जो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर लास्ट मोमेंट में सिर्फ पेड क्विज से अपनी तैयारी को निखार देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। इस तरीके से लास्ट 40 डेज की स्टडी फॉर सिविल सर्विस की रणनीति रहेगी हमारी। और कोई भी आपका डाउट है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि कट ऑफ निकालने के लिए लास्ट में जुटना पड़ता है। जो लोग साल भर, 1.5 साल से भी तैयारी में जुटे हैं, अगर अपने पूरे मटेरियल को वो कंसोलिडेट नहीं करेंगे, अगर अपने सभी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, तो परीक्षा में त्रुटियां होने की संभावना रहेगी। ऐसे सवाल अगर आ गए, आपने कितना भी अच्छे से मनसबदारी सिस्टम पढ़ा हो, अगर लास्ट में आपने रिवाइज नहीं किया है तो इसके गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए लास्ट मोमेंट रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अच्छे मटेरियल से स्टडी करना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट में आप अच्छे मटेरियल को रिवाइज भी करें, प्रैक्टिस भी आपने की हो। इसी तरीके से स्टेट पीसीएस को आपको निकालना पड़ेगा, प्रीलिम्स को, चाहे जो आप ले लीजिए प्रीलिम्स पेपर, किसी भी स्टेट में ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आप नाम गिनते जाइए, हरियाणा सिविल सर्विसेज में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान इस साल होगा, कहीं पर भी इजी पेपर नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि तैयारी के स्रोत ज्यादा उपलब्ध हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़ा है। तो आयोग के पास भी चैलेंज है कि वो एक टफ पेपर बना करके आपके सामने पेश करें, जिससे बेस्ट माइंड्स जो हैं वो मुख्य परीक्षा लिखें। तो इस तरीके से है, आपको ये चुनौती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और इसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी।